Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथाय तं सजीवं सादेतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्णात् चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्तां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्ता कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। त्वं करोति वाचालं पंकं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे में। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड इट्स ऑलवेज लॉट्स ऑफ जॉय। बहुत आनंद मिलता है। मैं बहुत इस चीज के लिए वेट कर रही होती हूँ कि कब आप लोगों के साथ फिर से एक वार्तालाप का अवसर मिले, मौका मिले। एंड लिटरली वो 2-3 महीने जो आए हुए थे बॉर्डर पे, जो टेंशन चल रही थी, आई मिस दैट सेशन विद यू ऑल एंड आई वॉज फीलिंग कि पता नहीं भगवान मुझसे नाराज हो गए या क्या हो गया। और एकदम से जब वो फीलिंग आती है और गोपी मनोहर प्रभु का मैसेज आ जाता है कि लेट्स हैव सम सेवा एंड काइंड ऑफ सेशन, आई डोंट नो बट इट ऑलवेज हैपन। जहां मुझे ये फीलिंग आना शुरू होती है कि ओ आई एम नॉट गेटिंग इन्वॉल्व माई सेल्फ इन, इतना अच्छा ग्रुप है, इतना मतलब मैं राम सखा प्रभु को कहती हूँ कि मैं कहीं भी हूँ मेरा दिल करता है कि मैं ज्वाइन कर लूँ। अगर मैं ट्रेवलिंग पर भी हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जरूर ज्वाइन करूँ। तो यस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड सो वी ऑल आर फॉर्चुनेट कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है। एंड टुडे जो सेशन है दैट इज कैंटो 3 चैप्टर 24 का टेक्स्ट 34 है, तो सॉरी 32 है। एंड वी ऑल नो कि रेनंसिएशन ऑफ कदामा मुनि कितना जबरदस्त चैप्टर है ये, फुल ऑफ शिक्षा, लर्निंग, धर्मा, सारी चीजें हमें इसमें समझने को मिलती हैं। एंड आज के श्लोक में भगवान की प्रशंसा हो रही है, स्तुति हो रही है। कदामा मुनि जी के दर्शन हो गए हैं। कदामा मुनि जी को कपिल मुनि जी के दर्शन हो गए हैं, भगवान के दर्शन हो गए हैं। अब वो क्या स्तुति करते हैं, वो कहते हैं त्वं सूर्यभे सत्वा बुभुत्सयादा दर्शन पदापितम ऐश्वर्य वैराग्य यशो बोधा वेर्या श्रेय कृतम अहम प्रपद्ये। Translation: My dear Lord, your lotus feet are the reservoir that always deserves to receive worshipful homage from all the great sages, eager to understand the absolute truth. You are full in opulence, renunciation, transcendental fame, knowledge, strength, and beauty, and therefore I surrender myself unto your lotus feet. मैं literally when I was reading this and I was thinking our whole परंपरा के जो lotus feet की जो philosophy है, that is really not being taught in any other kind of religion या any other philosophy या any other ideology. हमारे पास reservoir है, भगवान का reservoir lotus feet को यहाँ पर जो है संबोधित कर रहे हैं। कदामा मुनि वो कहते हैं कि भगवान आपके जो वो है चरण कमल है, वो स्रोत है,
हर चीज का स्रोत है, माधुर्य का स्रोत है, ऐश्वर्य का स्रोत है। आपके पास बल, तप, सुंदरता, यश, सब कुछ है, श्री है, विजय है आपके पास। तो ये जो लोटस फीट है, ये बड़े बड़े योगी जन जो है वो भी दुर्लभ होता है उनके लिए कि जीवन का उत्तम लक्ष्य प्राप्त करें, मगर जब वो आपके चरणों की शरण में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो असल सक्सेस उनको मिल जाती है। तो हम सब जानते हैं कि हम हाथ जोड़ते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी प्रदमा मुनि जो है वो बताते हैं कि जो जब हम शरण लेते हैं, हमारी शरणागति है वो श्री चरणों में होती है। जो श्री चरण है, उनकी शरणागति जब हम लेते हैं तो वो सेफेस्ट हमें आश्रय मिलता है। हमें सबसे ज्यादा सिक्योर और बहुत सुरक्षित हमें कोई जगह अगर मिलती है, हर किसी भी त्रिलोक में, इवन अगर हम भगवान के चरणों की भक्ति के अंदर हैं, तो वही हमारे लिए उत्तम लक्ष्य है जीवन का। हमारे जीवन का उत्तम लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। अभी मैं हमेशा ये सोचती थी कि भगवान का प्रेम हमें मिल जाए, भगवान की प्रेम में भक्ति जो है हमारा उत्तम लक्ष्य है। पर प्रेम में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम भगवान की माधुर्य रस में या उसके दर्शन में ज्यादा हम जो है वो इंटरेस्टेड हो जाए। उससे भी बढ़ के हमारा जो उत्तम लक्ष्य है जीवन का, वो प्रभु चरण की वंदना, सेवा है। एक्चुअली सेवा करना या सर्विस करना जो है वो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। परम प्रेम में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि प्रेम करने में, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेम भगवान से करने में भी कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो सकती है। हम कहीं ना कहीं जो है वो भाव में रह के हम कहीं ना कहीं डिविएट हो सकते हैं, या किसी चीज में हम, हमारे ऊपर जो है इमोशन ज्यादा हावी हो सकते हैं। प्रेम के अंदर भी ऐसा हो सकता है। परंतु जब सेवा के अंदर हम रहते हैं तो सेवा में तो कोई सीमा ही नहीं है। सेवा में भगवान का जो है वो हमें जो एसेंस है वो समझ में आ जाता है। कहते हैं ना कि दर्शन भी मिल गए, भगवान के लिए रोए, बहुत बहुत सालों तक जो है योगी जन रोए कि हमें दर्शन मिल जाए भगवान का। लेकिन दर्शन करने के बाद भी क्या है, असल काम या असल कार्य जो कंटिन्यू रहेगा, जो इटर्नल रहेगा, भगवान से जो हमें हमेशा कनेक्ट करेगा। क्योंकि 24 घंटे हर वक्त हम भगवान को देख देख के भी तो बोर हो जाएंगे ना। तो हमारे पास सेवा जो होती है वो भगवान से असल में हमारे दिलों को, हमारे हार्ट को, हृदय को कनेक्ट करती है भगवान से डायरेक्टली। तो सेवा, अब सेवा भी कहाँ पर सेवा, भगवान के श्री चरणों की सेवा का हमें जो है वो बताया गया है। जो लोटस फीट है, जो भगवान के चरण कमल है, वो शरणागति है, वहाँ हमारी शरणागति है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। ये चरण कमल भगवान के, ये वही चरण कमल है जहाँ जिसके लिए योगी जन बहुत सारा तपस्या करके, बहुत ज्ञानवान लोग, बहुत सारे जो है वो सांख्य योग पढ़ के, समझ के, और बहुत सारे जो है वो फल वगैरह की इच्छा से कर्म करने वाले लोग, जो कर्म योगी हैं, वो भी नहीं भगवान के जो है वो चरण कमल के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं या उनकी सेवा प्राप्त कर पाते हैं। ये वही चरण कमल है, ये वही चरण कमल है जिसके लिए हम बहुत सारी, हमारे शास्त्रों में स्टोरीज हैं, अनगिनत स्टोरीज हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रदमा मुनि जो है वो कहते हैं कि भगवान देखें, उन्होंने शुरुआत भी भगवान के चरणों की प्रशंसा से की, स्तुति से की। उन्होंने कहा कि योगी जन जो है वो आश्रय लेते हैं, बड़े बड़े योगी जन बहुत सारी तपस्या और उसको करने के बाद भी उनको धीरज नहीं मिलता, उनको धैर्य नहीं मिलता, प्रसन्नता नहीं मिलती, उनको आनंद नहीं प्राप्त होता। लेकिन जैसे ही वो चरणों में आते हैं, वो कहते हैं ना, तेरे चरणों में आ गए तो जो होगा देखा जाएगा। तो चरणों का जो मन में बस गए चरण भगवान के, तो फिर कौन और आएगा। कहते हैं कि जब चरण मन में बस गए, अब कौन और आवे। तो वही वाली बात है कि चरण जो है वो हमारी जीवन है, चरण हमारे भगवान की जीवन है, भगवान के चरण जो है हमारा जीवन है, वो हमारी शरण है। जैसे मैंने कहा कि हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारा आस्था है, हमारा आश्रय है, एक्चुअली सेफेस्ट आश्रय है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल अर्जुन की दी उन्होंने, कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्णा ने क्या कहा था कि मेरे बारे में सोचो, मुझे देखो, मेरी वर्शिप करो, मेरी चिंतन में रहो, इसमें जो है वो मन मना मत भक्तो
मतिया जी मम नमस्कुरु, उन्होंने कहा मुझे नमस्कार करो। अब नमस्कार हम कहाँ करते हैं? भगवान के श्री चरणों में करते हैं। तो हमारा जो चेतना है वो शुद्ध होती जाती है। हमारा असल में जो जीवन का जो मकसद है वो भगवान के चरणों की जो है वो भक्ति है, सेवा में हम रहे। हनुमान जी हमें सेवा का आदेश देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि चरण में रहते हैं हर वक्त भगवान के श्री चरणों के साथ ही। आप देखें उनकी जो मुद्रा है वो हमेशा चरणों में ही रहती है। लक्ष्मी जी की जो मुद्रा है हमेशा कहाँ होती है? भगवान विष्णु के चरणों में ही रहती है, मसाज कर रही होती है। वो लोटस फीट जो है वो उनके हृदय में हर वक्त उनका ध्यान हो रहा होता है, परंतु वो सेवा कर रही होती है, उनको दबाती है श्री लक्ष्मी जी है। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं। गजानन है, जब जो है वो भगवान ने उनको दर्शन दिए थे तो आप सब जानते हो उन्होंने सूती में चरणों की जो है वो वंदना की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान आप ही चरण कमल की जो भक्ति करेगा, जो उनके आश्रय में आएगा तो उसी का ही बेड़ा पार है। इसी तरह द्रौपदी की हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने भगवान वासुदेव कृष्ण को पुकारा था, तो उनके चरण को वो देखते हुए, उनका ध्यान करते हुए उन्होंने पुकारा था कि भगवान मेरी रक्षा करें, मैं आपके चरणों की जो है वो शरण लेती हूँ। इसी तरह से कालिया नाग की हम एग्जाम्पल लेते हैं। कालिया नाग जो है वो कितने सरपेंट पॉइजनस सांप थे वो सारे, बट भगवान के जो सुंदर सुंदर कोमल जो चरण कमल है, जब उनके हेड के ऊपर, जब उनके सर के ऊपर आते हैं तो भगवान डांस करते हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी खूबसूरत लीला जो है वो हमें मिल जाती है। भगवान के पद चिन्ह, भगवान के चरण कमल जहाँ जहाँ पड़ते हैं जमीन पे, वो जो है वो पिलग्रिमेज बन जाता है, वो यात्रा बन जाता है, वो स्थान बन जाता है, शुभ स्थान बन जाता है। अगर भगवान के चरण ही धरती पे ना आए तो हमें दिखने को ही ना मिले कोई भी इस तरह का, हमें कोई इस तरह का सुलभ ना हो, दर्शन सुलभ ना हो। इतने सारे वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, कहाँ कहाँ कुरुक्षेत्र, जहाँ जहाँ भगवान आए, जहाँ जहाँ उन्होंने उनके चरण पड़े हैं, वहाँ वहाँ पर जो है वो हमारे पास अब वहाँ पर एक मौका मिल रहा है कि हम वहाँ दर्शन कर सकें और अपने आप को प्योरीफाई कर सकें। तो हमारी प्योरिफिकेशन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंदर ही है, वो हमें प्योरीफाई करते हैं। इनके चरण को पद्मा महत कहा जाता है। चरण कमल लोटस फीट या पद्मा महत। अब पद्मा जो है उसी में इतनी बड़ी शिक्षा है हम सबके लिए। पद्मा कमल का फूल है। हम देखते हैं कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, पर खिल के जो है वो कितना प्योर, कितनी ग्रोथ और कितनी खूबसूरती को वो डिपिक्ट करता है, कितना उसका आश्कार होता है, लाइक खूबसूरती उसकी कितनी ज्यादा होती है इस कमल के फूल की। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जीवन को भी हम देखें तो ही वाज लाइक दैट। कहीं पर भी वो रहे, जहाँ भी लीलाएं की, थिंग्स वर नॉट वेरी इजी, या बहुत ज्यादा आसान नहीं थी, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी लीलाओं के थ्रू, अपने जो है वो माधुर्य के थ्रू, इवन अपने जो है वो जो भी उनकी शिक्षाएं थी उसके थ्रू हमें ये एक बहुत बड़ा एक युक्ति दे दी कि आप जीवन की परिस्थितियों में रहे, चैलेंजेस में रहे, लेकिन आप कमल की तरह खिलते रहेंगे अगर आपके अंदर प्योरिटी है, अगर आप भगवान का आश्रय लेते हैं। असल बात है कि भगवान का आश्रय ले रहे हैं, उनके चरणों की सेवा में रहेंगे तो हम चाहे चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां होंगी, बहुत बड़ी बड़ी जो है तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएंगी, लेकिन आप बच के सीधे बिल्कुल खुशनुमा फूल की तरह खड़े रहेंगे, आप खिलते ही रहेंगे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास शास्त्रों के अंदर इसका विधान किया गया है। कमल फूल कहते हैं कि राधा रानी जी का जो है वो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। तो अनुराधा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है ही पद्मा कमल, जो कमल का फूल है, लोटस फ्लावर है, उसका इवन सिंबल भी वही है। तो इवन राधा रानी जी भी जो है वो आप देखें इस चीज को हमें शिक्षा देती हैं कि हम जीवन के चैलेंजेस, भक्ति में आने वाले चैलेंजेस में भी रह कर भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। करना क्या है? हमें शरण में रहना है। भगवान ने बार बार गीता में जो है वो कहा है, इसके 17 और 18 जो अध्याय है आप सब जानते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि भाई सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जा। उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मुझे सोच, मुझे देख, मुझे मेरा चिंतन कर और मेरी शरण में रह। यही हमारे लिए साधन है।
भगवत गीता के जो आखिरी के अध्याय हैं, हम जानते हैं कि वो भगवान के चरण हैं। हमारे पास भगवान के चरण डायरेक्ट हमें किस किस आप सोचें कि आई थिंक दैट हाउ मच वी आर फॉर्चुनेट कि किस किस उसमें एसेंस के तौर पे मिले हैं। भागवतम के अंदर जो है हम जो पढ़ रहे हैं शुरू के कैंटो फर्स्ट टू, ये भगवान के चरण कमल हैं। चरण कमलों से होते होते हम यात्रा करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, भगवान के मुख तक हम जाते हैं और भगवान की वाणी जो है वो उस तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास देखें कि कितना अच्छा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में खजाना है नॉलेज का या विजडम का, वैदिक विजडम का। परंतु कोई भी चीज अनसिस्टमैटिक नहीं है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट भगवान के मुख पे जो है ध्यान करना शुरू करते हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, महाराज जी ने कहा था, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने कहा था कि एक एक माला का मुनका आप जब माला करते हैं तो उस वक्त सोचें भगवान के चरणों को टच कर रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं भगवान के चरण का एक एक मुनका। तो हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, डायरेक्ट हमारे पास कनेक्शन है। हम माला करते हैं तो भगवान के चरणों को छूते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, वहां भगवान के चरणों को छूते हैं। यानी आप सोचें कि कितना स्रोत है हमारे पास भगवान के आनंद का, भगवान की कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। तो खास होके जो है वो हम सब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हम इस परंपरा से जुड़े हुए। हमारे लिए ये यही कहा जाता है कि जो माला कर रहे हैं, हम माला जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये हमारे लिए लोटस फीट को छूने के बराबर है। हम लोटस फीट का आश्रय ले रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं, हम सेवा की याचना कर रहे हैं, राधा रानी हमें भी सेवा में ले रहे हैं। तो यस, देयर आर सो मेनी स्टोरीज। इसमें कालियानाथ के बारे में हमने देख लिया। इवन बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे डेमिगॉड्स थे, गरुड़ जी वगैरह थे, वो भी उस पॉइजन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन श्री कृष्ण के जो कोमल चरण कमल थे, वो जब उनके सर पे पड़े तो उन्होंने सब कंट्रोल कर दिया, विजय प्राप्त हो गई बिल्कुल। तो और बहुत सारे इतने सारे हम देखते हैं उदाहरण है हमारे शास्त्रों के अंदर। वो जो पूतना जी थी, पूतना जी आई थी भगवान का नाश करने के लिए, तो हम जानते हैं उनके चरण कमल जब उनके स्थल पर पड़े और किस तरह से उनको मुक्ति मिली पूतना जी को भी, आप सब जानते हैं ऑलरेडी। तो भगवान की चरणों के अंदर जो है वो हमने कहा माधुर्य है, आश्रय है, उनके अंदर सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस के साथ साथ वहां पर जो है वो फॉर्म भी है भगवान के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोमल नाजुक से चरण है तो वो कालियानाथ को नहीं मार सकते हैं, या वो गोवर्धन को पर्वत वगैरह जो है वो बहुत कोमल से भगवान है तो क्या उंगली पर उठाएंगे और क्या वो वहां पर चल के जो है वो किसी राक्षस को मारेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान खूबियों से पूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर आगे खूबियों का जिक्र हुआ है कि भगवान की जो अनंत किस्म की खूबियां हैं वो उनको भगवान बनाती हैं। मतलब कृष्ण जो है उनकी इतनी सारी खूबियां हैं कि वो भगवान कहलाते हैं। अब क्या क्या खूबियां हैं, ऐश्वर्य है उनका बहुत सारा, बहुत तेजवान है भगवान, बलवान है, खूबसूरत है, कीर्ति है भगवान की, रेनंसिएशन है उनके अंदर भगवान की जो है वो उनके अंदर त्याग भी है उनका। सिर्फ ये नहीं कि अटैच रहेंगे हर चीज से, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी भगवान की जो है वो लीलाएं हैं धरती के ऊपर। और हम जितना भी इसका समझने की कोशिश करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें लगता है कि निचोड़ जो है, जो खास तौर पे जो उसका सार है वो यही है कि चरणों की शरण लो, नाम जाप करो। बाकी भगवान खुद ही देखेंगे, उनका ही कार्य है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करें, वो अपने भक्तों की शिक्षा करें, वो अपने भक्तों को जो है वो प्रेम में, भक्ति में अटैच रखें। सब भगवान का ही कार्य है। पर हमारे लिए सिंपल सा हमारी योग्यता ये होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट खुद को भगवान के चरणों में बार बार जो है वो निछावर करते जाएं, बार बार जाएं। हमारा मन नहीं भी करता कभी कभार कि मंदिर जाएं, या कभी कभी होता है थके हुए हैं, या यू नो एवरीबॉडी हैज सम डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन लाइफ, तो भी जो है वो भगवान के पास जाएं, आप उनके दर्शन करें, उनके चरणों से आप जो है वो आराधना शुरू करें, अपना ध्यान शुरू करें उनके चरणों से। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है कि क्या हो जाएगा। हर चीज भगवान के अंदर समाई गई है, वो शक्तिमान है,
वो पावरफुल है, इनकी कितनी सारी जो है वो हमने अभी देखी, बहुत सारी खूबियां हैं भगवान की, इसीलिए इनको हम भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि जिसमें ये सारी 6 जो है वो ऐश्वर्य होते हैं, वो उनको हम भगवान कहते हैं। तो इसी तरह से भगवान के चरणों की जब हम बात करते हैं तो और भी बहुत सारे किस्म के लाइक एग्जांपल्स हैं। यशोदा मैया की एग्जांपल ले लें। यशोदा मैया जो है वो जब रस्सी से बांधती है श्री कृष्णा को, तो वो इस चीज को जहन में रखती है कि बहुत कोमल से चरण है, या उनके पाँव जो है वो फीट जो है लोटस कमल की तरह है, तो लोटस है, कैसे मैं उनको उनके ऊपर रस्सी ना उनको जो है वो हिट कर जाए, रस्सी से वो ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए रस्सी से। तो इतना उनके नाजुक और कोमल से चरण है। इसी तरह से जो है वो गोपियां जो है वो, आपको पता है गोपी गीता जो है वो भागवतम कैंटो 10 के अंदर गोपियां एक दूसरे से जो है जब गीत गाती है, वार्तालाप करती है, तो वो कहती है, वो सोचती है कि वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, विचरते हैं, तो कोई कांटा ना चुभ जाए उनको कोई जो है कंकर ना लग जाए, उनको वही खूबसूरत, वही जो है वो चरण कमल ब्लेसिंग्स का, आनंद का स्रोत है सबके लिए। लेकिन जो भक्तजन होते हैं, आप उनका देखें कनेक्शन और उनका लेवल ऑफ अटैचमेंट कृष्णा से, वो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल जो है वो कहीं से भी अफेक्ट ना हो। और भगवान श्री कृष्णा क्या कहते हैं कि मेरे चरण कमलों में आ जाओ तो मैं सारी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सारी आपको करेज, आपको जो जीवन में चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है आपको। भगवान ये घोषणा करते हैं, इतना भगवान का सामर्थ्य है कि भगवान स्वयं घोषणा कर देते हैं कि मैं हूँ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड कम एंड जॉइन मी, अर्जुना कम एंड जॉइन मी। सो ही इज लाइक दैट। then why we are delaying, even we are delaying, you know, मतलब हम फिर भी भगवान के चरणों में लौटते ही नहीं है। अब ये इतने सारी हमने भगवान की जो है वो बहुत सारी खूबियां या क्वालिटीज के बारे में बात की, पावर की बात की। पावर जो है भगवान की कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है, इतने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बहुत सारे इतने सारे सुर असुर जो है वो आते हैं, बहुत सारे राक्षस आते हैं, उन सब का नाश कर देते हैं भगवान। और यहाँ पर हम देखें तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी भी इस तरह की नहीं आई है कि जो इतने सारी इवल फोर्सेस का जो है वो नाश कर सके। तो भगवान इतने सामर्थ्य वाले हैं, इतने पावरफुल हैं कि उनको जो है वो कोई जिम्नास्टिक वगैरह में जाकर वो ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। यहाँ पर इवन जिम्नास्टिक में भी किसी को मुकाबले में शामिल होना है तो दे हैव टू मेक देयर एफर्ट्स, गेट ट्रेनिंग। 1 साल 2 साल 10 साल तक लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें भी उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियां टूटती हैं, जिम्नास्टिक वगैरह में भी आप सोचें। लेकिन भगवान जो है वो कितने सामर्थ्यवान है, कितने ही राक्षसों का वध करते हैं, कितने ही जो है वो इस तरह की जो इविल फोर्सेस हैं उनको उन्होंने खत्म किया, दुष्टों का नाश किया। परंतु वैसे की वैसे नत नवीन जो है वो सुंदर नित्य लीला के अंदर हमेशा खिलते रहते हैं भगवान, यंग रहते हैं, एवर फ्रेश रहते हैं, उनको चोट नहीं लगती उनको। भगवान जो है वो का डेफिनेटली जन्म कर्म जो है वो सब दिव्य होता है। उनकी जो एक्सिस्टेंस है भगवान की वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो हमारी तरह मटेरियल एनर्जी से नहीं बने हुए हैं। ये बात बहुत अच्छी समझने वाली है। इसी तरह भगवान की जो है वो वैभवशाली है, वो बहुत ज्यादा, दौलत कितनी ज्यादा है भगवान के पास, धन कितना ज्यादा है। तो धन भी भगवान के पास जो है, तो आप सोचें कि 18,108 जो रानियां हैं उन सबका ऑप्युलेंस कितना है कि कोई बराबरी नहीं है। हर किसी के पास सुंदर भवन है एंड एवरी मेंटेनेंस इज अप टू द मार्क। यहाँ पर आप देखें कि इतने बड़े बड़े लीजेंड्स भी होंगे, we can see so many billionaire people in the world, but still what they are maintaining nothing। उनकी हेल्थ ही आप देख लें कि करोड़ों किस्म की बीमारियां उनको लगी हुई होती हैं, करोड़ों किस्म की जो है वो दवाइयां वो खा ही रहे होते हैं। इवन माइकल जैक्सन की एग्जांपल आप सब जानते हैं, कितना कुछ उसने कोशिश की थी कि मैं कमा लूंगा, मैं खूबसूरत रहूंगा, मुझे कोई मतलब मैं कभी बीमार ना हो जाऊं, लेकिन टिल एंड जो है आप सबको पता है उसका क्या हो गया। उसको मौत तो आ ही गई ना, वो लड़ ही नहीं सका। वो कितना ही खूबसूरत हो जाए, कितना ही धनवान हो जाए, पहलवान हो जाए,
कितना ही वो शक्तिशाली हो जाए, परंतु उसका भी एंड हो जाना है। परंतु भगवान की जो खूबसूरती है, भगवान की जो हम अभी इस पर बात कर रहे हैं, भगवान की जो गुण है, भगवान की गुण अनलिमिटेड है, उसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। भगवान का जो वैभव है वो इस अनंत है, बिल्कुल अनलिमिटेड है भगवान का। इसी तरह से भगवान की जो डिटैचमेंट है, रेनंसिएशन, भगवान जो है वो एट द सेम टाइम वहाँ वृंदावन में बहुत नाना प्रकार की लीलाएं जो है वो वहाँ पर माधुर्य रस लीला सारी वहाँ पर जो है वो अपनी फुलफिल करते हैं। एट द सेम टाइम जब उन्होंने अपना कर्म के क्षेत्र में जाना है, द्वारिका जाना है, मथुरा जाना है, तो फौरन से छोड़ के चले जाते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है कि भगवान सोचें कि अच्छा जी यहाँ बहुत कंफर्ट जोन है, वृंदावन में फल फूल सब कुछ हरियाली है और अच्छे अच्छे मौसम है, तो हमें यही रहना चाहिए। नो, भगवान ने हमें शिक्षा दी कि यू मस्ट बी वेरी डिटैच ऑल्सो, क्योंकि जब आपकी ड्यूटी की बात आती है, कर्म की बात आती है, तो देन डेफिनेटली यू हैव टू मूव। ये आपका एक इंटरनल जो है डिटैचमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से हम बिल्कुल गेरुए कपड़े पहन लें और हर वक्त तिलक लगा के घूमते रहे कि ओ मैं साधु हूँ और मुझे कोई दुनिया से काम लेना देना नहीं है। ये बेसिकली संन्यास नहीं है, असल संन्यास नहीं है। आई मीन ये उस तरह का त्याग नहीं है। असल में कहने का मकसद ये है कि डिटैचमेंट या जो आपका जो है वो निरिच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में भगवान के लिए डिजायर हो गई बहुत अच्छा है, बेहतरीन है कि आप हर डिजायर को भगवान के कर्म के लिए जो है वो लगाएं। लेकिन होता क्या है कि हम अटैच बहुत हो सकते हैं। कहते हैं ना कि रुचि जो है हमारी, अटैचमेंट जो होती है ना, वो बहुत इजीली हो जाती है मायावी चीजों में, दुनिया की चीजों में। माया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हम तो। लेकिन डिटैचमेंट, वहां से मन को हटाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। परंतु भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि जहाँ कर्म की बात आए, जहाँ धर्म की बात आए, जहाँ ड्यूटी की बात आए, वहां पर आप बिल्कुल डिटैच हो जाए। वहां पर फिर आप जो है वो उदिष्ठत परंतपा, भगवान कहते हैं। अब वो अर्जुन जो है कितना अटैच हो रहा था ना, उसको भी डिटैच किया भगवान ने, इंटरनली डिटैच किया। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप छोड़ दे सारे काम वगैरह एंड जस्ट यू गो टू द फॉरेस्ट एंड सिर्फ चांटिंग करें वहां, बल्कि भगवान ने उसको कहा कि समझो कि भक्ति योग क्या है। तुम भगवान के मन में लगाकर कोई भी कर्म करोगे तो भक्ति योग हो जाएगा तुम्हारा। उन्होंने युक्ति बता दी। तो दिस इज रियल डिटैचमेंट। ये भगवान ने बताया, एग्जाम्पल से बताया हमें कि हाउ वी हैव टू ऑपरेट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इवन। हरे कृष्णा। क्या हुआ? अच्छा, क्लास है। Okay, I'm so sorry. Yeah, Arpita is here. Arpita, you want to say Hare Krishna to everyone? Hare Krishna. Oh, Hare Krishna. I'm a big fan of her. She chants so nicely. Yeah, she is always videos. Yeah, मैं उसका वीडियो बहुत देखता हूँ उसका. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Sorry. So yes, we were speaking कि डिटैचमेंट की भी हमारे लिए बहुत जरूरत है जिंदगी में। वरना एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं ना, कार में भी जो है वो, कार को भी कभी रेस्ट देना चाहिए, कभी एक्टिव रखना चाहिए। तो हमारी भी जीवन में जो है वो हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है बहुत ज्यादा। एंड देन भगवान की हमने पावर की बात की, उनकी वेल्थ की बात की, खूबसूरती या सुंदरता। तो इसमें तो हमको सब जानते हैं कि हम कितना ज्यादा एस्थेटिकली पैसा खर्च करते हैं, हम कितना ज्यादा एस्थेटिकली जो है वो मार्केट में एक से बढ़ के एक सोल्यूशन निकालते हैं। सेलिब्रिटीज जो है वो, अभी हमने माइकल जैक्सन की इवन बात कर ली, बट ही वाज आल्सो एट द एंड ही हैड टू फिनिश। वो खत्म हो गया एंड में। उसका जो रूप था, जो उसने कोशिश की कि रूप रहे उसका पूरी जिंदगी, वो एंड में फिर खत्म ही हो गया। या आजकल यहाँ पर आई डोंट नो, देयर वाज सम न्यूज़ कि females are taking so much like injections and so much to enhance the beauty, and you know, and ultimately they are dying also, you know, because of the side effects. So we know कि ये सब जो है वो चीजें फिर भी खत्म होने वाली हैं। परंतु कृष्णा की जो ब्यूटी है, कृष्णा का जो सुंदरता है, जो उनका रस है सुंदरता का, वो हमेशा रहेगा भगवान का, क्योंकि भगवान इटर्नल है, सच्चिदानंद है भगवान। भगवान की ब्यूटी जो है वो, इवन हम उनकी डीटीज को भी जब हम देखते हैं तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जाएं आप मंदिर में, जाएं और
भगवान के दर्शन करें, ताकि आपके अंदर डिटैचमेंट आए। ये जो सुंदरता के प्रति जो मायावी जो सुंदरता है या खत्म होने वाली सुंदरता है, उसके प्रति राग हमारा कम हो जाएगा अगर हम भगवान को बार बार देखने की चेष्टा करते रहेंगे। बार बार हमारा अभ्यास होना चाहिए कि हम अपनी आंखों को जो है वो दिखाएं भगवान के दर्शन, हम अपने पैरों से जाएं भगवान के पास, उसके दर के पास पहुंचे, हम हाथों से सेवा करें। तो ये सब हम अपनी जो है वो शुद्धता के लिए करेंगे। ये करेंगे तो ही हमारी इंद्रियां एक तरफ सही डायरेक्शन में मार्ग में लगी रहेंगी, वरना वही है लोग फिर अपने आप को डिविएट करेंगे, एडिक्शन की तरफ डिविएट कर जाएंगे, ड्रिंकिंग की तरफ चले जाएंगे, लोग गलत गलत चीजों के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी, कहीं ना कहीं मन को लगा के भटकते रहेंगे और फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, मंजिल गायब हो जाएगी इंसान की अगर भगवान के चरणों में या उसके दर्शन में हम बार बार ना रहें। तो कहने का मकसद ये था कि हमेशा जो है वो अगर कोई चीज रिड्यूस करनी है तो वी हैव टू बिल्ड समथिंग। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को या अपनी मनोकामनाओं को या अपनी जो अटैचमेंट है, लालसा है, हमारी जो रुचियां हैं, तो उसको संसार की तरफ जो है वो रिड्यूस कर जाएंगे इजीली। ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप बिल्ड करें। पहले बिल्ड क्या करना है, जो हमने अभी बात की कि भगवान का हरि नाम सिमरन करें, साधु संग करें, दर्शन के लिए जाएं। तो एक तरफ आप ये करते बढ़ाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अटैचमेंट है हमारी दुनियावी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा खत्म तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी और हमारी डिजायर्स और इच्छाएं प्योर होना शुरू हो जाएंगी, प्योरीफाई होंगी बेसिकली। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें और भी हम देखते हैं श्लोक के अंदर बात हुई है, फेम की बात हुई है। फेम, यश और कीर्ति, कितने ही इंस्टाग्राम बन रहे हैं, कितने ही जो है वो लोग आकर्षित हो गए हैं आज, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है कुछ भी। कल जो है वो एक डॉक्टर का जो है वो इट वाज वीडियो क्लिप, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट शी इज, एंड शी हैज हर ओन क्लिनिक चला रही है। वो यहाँ डिफेंस क्लिनिक में ही होती है। तो उसने अपना कोई जो है वो शी इज वेरी लाइक एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह। तो उसने मतलब वो क्लिनिक में बैठी हुई है और उसने एक गाने के ऊपर पैरोडी करते हैं ना, तो वो वीडियो के अंदर बनाकर क्रिएट करके उसे अपनी पोस्ट लगा दी उसकी। दैट गाना वाज फ्रॉम सम मूवी, बॉलीवुड मूवी था ना, इट वाज कोई नाग दसे डस जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उसके ऊपर यूं नाग और यूं कर करके वो बता के उसने वो वीडियो पोस्ट कर दी उसके अंदर। तो लोगों ने उसमें कमेंट वाकई में डाले, लो डॉक्टरों का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। So you can see they don't need this, you know, like their work is with the patient. Definitely there should be some cheerful moment. हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा काम क्या है, हम क्या काम देना चाहते हैं संसार में, हमारा मिशन क्या है। But I was just laughing कि वाकई में डॉक्टरों को क्या जरूरत है कि वो गानों के ऊपर सारा जो है वो एक्टिंग करके और उसकी वीडियोस भी डालें, you know, it is not needed. So it was like very funny. But ultimate goal जो लोगों के माइंड में आता है वो यही आता है कि वो रहें उसके अंदर, चर्चा में रहें और जो है वो उनको देखा जाए, उनके लिए बोला जाए। परंतु वाकई में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गोपी मनोहर प्रभु के बारे में लिटरली सोच रही होती हूँ कि हाउ मच ही इज अलाइंड टू कनेक्ट सो मेनी सोल्स अराउंड द वर्ल्ड। He is always utilizing technology. Online संगा आप देखें कितने सालों से मैं देख रही हूँ चल रहा है, and it is really unstoppable and kind of glorious service. It is glorious service. So ये इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि हमें कहाँ पर भगवान को फेमस करना है। हमें ये शिक्षा मिलती है। भगवान को फेमस करने वाले लोग हमें इंस्पायर करते हैं एंड उसके लिए जो कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए वाकई बहुत बहुत हमारा जो है वो सादर प्रणाम है। एंड हम फेमस कराएं भगवान को, श्रील प्रभुपाद जी को फेमस कराएं, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। और फिर हम हमेशा शांत रहेंगे। लिटरली हमें फील नहीं होगा कि वो कितने लाइक मिले, हमें कितनों ने कमेंट कर दिया, हमारे कितने फॉलोअरशिप आ रही है, क्योंकि हमने भगवान के लिए अपने भाव से हम करते जा रहे हैं ना। तो हमारा इंटरनल ऑलरेडी
शांत होगा, सेटिस्फाई होगा हमारा। दिस इज 100% थिंग कि जब आप भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स अ लॉट, नॉट अ क्वांटिटी। पर ये जो लोग कीर्ति वाले जो लोग होते हैं या जिनको बस वो पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, यू नो, काइंड ऑफ। बट असल जो हीरोज होते हैं, जो लिटरली वो बिहाइंड द सीन ही होते हैं ज्यादातर, जो भगवान के लिए शांति से और मतलब खामोश रहकर भी सेवा कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। बट घोषानंदी भी जो भक्त होते हैं, तो वो घोषणा करके भगवान का चर्चा करते हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं भगवान का। तो उनके लिए जरूरी होता है कि ये माध्यम कीर्ति का यूज करें, पर फॉर सेक ऑफ ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड एंड डिवोटीज। तो यस, फेम इज देयर एंड नॉलेज। नॉलेज आप देखें, अभी चैट जीपीटी है एंड एआई वगैरह, कितनी नॉलेज हमें, हम हर सवाल का जवाब सही नहीं निकाल पाते हैं वहां से। हाँ, इवन एक कल किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि इन फ्रांस टू आई मीन there was a couple, wife and husband, and उन्होंने फ्रांस से आई थिंक अर्जेंटीना जाना था, ट्रेवल करना था। उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि फ्लाइट के ऑप्शंस को प्लीज गाइड करें कि कैसे आइटनरी बनेगी, हाउ दे गोना बी ट्रैवलिंग, यू नो। एंड उसको फॉलो करते 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 वो इटली पहुंच गए दोबारा। कैन यू इमेजिन? आई वुड लाइक कि मतलब जो चैट जीपीटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस विल नॉट गाइड यू ऑलवेज राइट, यू नो। many questions they would not be answering you correctly, so many actually, so many। पर भगवान श्री कृष्ण ने, आप देखें, 700 श्लोक 45 मिनट्स के अंदर कैसे बता दिए, पूरा ज्ञान जो वैदिक जो सार है, एसेंस है, वो अर्जुन को बता दिया। हाउ कृष्णा इज नॉलेज एबल, यू नो, हाउ मच ही इज पावरफुल पर्सनालिटी। नॉलेज का, ज्ञान का स्रोत है भगवान। कोई सवाल, कोई शिक्षा, कोई धर्म डायरेक्शन, कुछ भी हो, भगवान उद्धव गीता है, हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं जब भगवान हमें समझा रहे हैं। कपिल मुनि जी जो है वो आगे हम आगे पढ़ेंगे आगे। कपिल मुनि जी माता देवहूति को जो है वो बताते हैं, शिक्षा देते हैं सांख्य योग की, कि कैसे जो है वो संसार में रह के ऑपरेट करना है और भगवान तक पहुंचना है। ज्ञान को कैसे हमें इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी में, या कि जो अंकार रूपी सागर है उसमें ज्ञान रूपी कश्ती से लेकर कश्ती में बैठ के कैसे हमें पार हो जाना है, ये बताएंगे कपिल मुनि जी। तो हम भगवान की तुलना कर ही नहीं सकते ना। भगवान का जो ज्ञान है वो हमें अंकार की जो सागर है, दरिया है, वहां से पार करा देता है। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी तलवार है, ज्ञान रूपी तलवार है, इसे काट दो, अपने मोह को नाश कर दो, अपनी जो भी दुर्बलता है या जो भी हमारा आत्मविश्वास कहीं पर भी कम हो रहा है, तो अर्जुना को कहा कि नाश करो। तो भगवान की जो हमें नॉलेज देते हैं वो हमें एलिवेट करती है। हमें भगवान की नॉलेज धरती से जो है वो गोलोका की तरह जाने के लिए मार्ग गाइड करती है। भगवान की तरफ से जो नॉलेज हमें मिलती है, और एवं ये जो है वो परंपरा से आ रही है ना। ये हमारे पास ज्ञान जो है वो परंपरा से आ रहा है। हम कहीं से ऐसे नहीं है कि इधर उधर कोई साइंटिफिक थ्योरी पढ़ी, कोई आर्टिकल पढ़ा, फिर दूसरी स्टोरी आ गई, फिर दूसरी रिसर्च आ गई, फिर खत्म हो गया, फिर वो नॉलेज एब्सोल्यूट हो गई, फिर कोई और फॉर्मूला आ गया। We are not in that direction. We are really not in that space. We are in a space of the supreme personality, Godhead, Krishna's space. कृष्णा के स्पेस में हम आ गए सब, मतलब वहां पर सब कुछ ऐश्वर्य, ज्ञान, हर चीज एक्यूरेट, वैलिडेटेड एंड जो है वो सुप्रीम होगी वहां पर। तो नॉलेज कृष्णा की जो है कोई तुलना ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं इस तरह से। कितने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, नो कंपैरिजन एट ऑल। स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वही पावर की बात हो गई कि कितना वो वक्त कर देते हैं, नाश कर देते हैं भगवान, एंड ब्यूटी की भी हमने बात कर ली। तो यस, ये सारे जितने भी ऐश्वर्य हैं ये सारे भगवान में पाए जाते हैं। भगवान के श्री कमल, चरण कमल की जब हम दर्शन करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी साइंस है। वहां पर आप देखें वज्र है, वहां पर
ध्वजा है, भगवान के लोटस फीट के अंदर 19 वो है पद चिन्ह कहलाए जाते हैं, या मार्क्स हैं, या सिंबल हैं, साइन है भगवान के। राइट में 11 है एंड लेफ्ट में 8 जो है वो सिंबल्स हैं। तो उसमें बहुत सारे हैं, लाइक अम्ब्रेला है, उसमें लोटस है, उसमें पानी के भरे हुए पॉट्स हैं, उसमें इसमें और बहुत सारी चीजें। इसमें पूरा एक जो है वो भागवतम कैंटो 10 के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया है भगवान के जो लोटस फीट होते हैं। इसी तरह से जो है लेफ्ट उनकी जो फीट है उसके अंदर, जैसे हमने कहा कि 8 है भगवान श्री कृष्णा के जो मार्क्स है वहां पर, और उसमें हाथी भी है, वहां पर शंख है, यस शंख है, चक्र है, सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है, वज्र है। फिर ये बहुत सारे, जैसे हमने कहा कि फ्लैग है, मत्स्य जो फिश है, वहां पर जौ का जो आटा होता है वो भी है वहां पर, सो मेनी थिंग्स। इसी तरह राधा रानी जी के भी जो है वो 19 मार्क्स होते हैं, एंड उसमें भी आप देखेंगे उसमें ये सब होते हैं उसमें, लेकिन वज्र ध्वजा वगैरह सुदर्शन चक्र नहीं होता वहां पर। और बहुत से जैसे फ्लावर्स लोटस वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं वहां पर, एंड सो मेनी थिंग्स आर सो सिमिलर। सो इट्स अ होल न्यू चैप्टर एक्चुअली। राधा रानी के लोटस फीट एंड कृष्ण के लोटस फीट, उनकी एक एक जो अंग है, एक एक मार्क है, उसके अंदर पूरी साइंस है, शिक्षा है, माधुर्य है, आनंद है, ज्ञान है हमारे लिए। अब श्री कृष्ण के जो है वो शंख को आप सेट ले लें तो शंख के अंदर जो ध्वनि है वो हार्मनी प्रोड्यूस करती है, वो जीवों की जो सोल है, जो उनकी अंतर आत्मा की जो आवाज है उसको जोड़ती है। जो धुनी है वो भगवान का साज है, वो भगवान की धुनी है। शंख की धुनी से एक आरंभ हो जाता है, एक बिगनिंग हो जाती है। भगवान का जो है वो ऐश्वर्य है शंख जब वो बजाते हैं। सो इवन शंख की धुनी जो है, अब धुनी की पूरी एक बहुत बड़ी साइंस है। संसार के अंदर जो है वो कई प्रकार की धुनियां हैं, यू नो, नाद, ब्रह्मनाद धुनी कहते हैं। हर वक्त जो है वो धुनी चल रही है संसार के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक मुस्तकिल कॉन्स्टेंट जो है वो ब्रह्मनाद जिसे हम कहते हैं वो धुनी चल रही है, ओम की धुनी जिसको हम कहते हैं। और जो एलिवेटेड सोल्स होती हैं, जिन्होंने तपस्या सेवा की है, भगवान की शरण ली है, पिछले जन्म में कोई उन्होंने साधन किए भगवान को पाने के लिए, सर्विंग में रहे हैं, तो उनको वो सुनाई देती है कॉन्स्टेंटली। दे कैन विद दीज सटल एयर्स, यू नो, हमारी 2 बॉडीज हैं, आप सब जानते हैं, सटल बॉडी एंड जो ग्रॉस बॉडी है। तो सटल बॉडी से वो हम, ऐसा नहीं कि मैं ब्लूटूथ लगा लूंगी तो मुझे वो ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा नहीं है। वो सटल जो है वो ध्वनि होती है, ओम की ध्वनि होती है, ब्रह्मनाद होता है। बहुत से लोग उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते 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 भगवान से जो है वो यूनियन के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, या ऑब्जेक्टिव होता है। बट दैट इज ऑल्सो नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। अल्टीमेट गोल जो है वो सेवा है भगवान की, या भगवान के गोलोक धाम में भी जाके जो है वो उनकी सेवा करना है, कहीं भी रहे सेवा है अल्टीमेट गोल। लेकिन अल्टीमेटली लोग अपने चित्त को एकाग्र कर पाते हैं उस धुनी से, उस साउंड से, यू नो। ये शंख की धुनी भी, ये सारी दुनियों का जो स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण है। बांसुरी जो है वो आप देखें, बांसुरी की धुनी भगवान के मुख कमल से निकलती है। तो वो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं, हम जानते हैं कि उनका एक लेवल आ जाता है, वो भगवान के नित्य लीला पार्षद होते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवाओं में रहते हैं। तो वो बहुत उत्तम कोटि के भक्त होते हैं असल में, जो बंसी की धुनी वगैरह सुन पाते हैं। कहने का मकसद ये था कि बंसी की धुनी जो है या ब्रह्मनाद है, उन सबके स्रोत जो है भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है उसमें शंख जो है वो नजर आता है हमें। अब शंख की भी बहुत सारे महात्मा जन है, हमारे गुरु परंपरा में जितने भी पर्सनालिटीज है, उन्होंने डिफरेंट व्याख्याएं की हैं। शंख की व्याख्या जो आपको पता है बिगनिंग के लिए भी है, हमने अभी बात की। ये धुनी जो होती है असल में ये हमें भगवान से एकाग्र करती है, उनको ध्यान करने में, उनके नामों का उच्चारण करने में। साउंड जो है ना शंख की, वो साउंड हमें भगवान के हरि नाम से भी जो है वो जोड़ देती है, वो हमें प्योरीफाई करती है हमारे हार्ट को।
असल जो हमारा काम है, हमारे हृदय को, हम जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं है कि हम ब्रह्मनाद या भगवान की धुनी वगैरह सुन पाए। हालांकि बहुत सी भक्तजन है वो सुनते हैं, भगवान को सुनाते हैं, इंटरमिटेंटली दे लिसन दीस थिंग, पर हमारा वो लेवल नहीं है डेफिनेटली। लेकिन हम जो साउंड धुनी, जो अटमोस्ट हमें गिफ्ट भगवान श्री कृष्णा की तरफ से प्रभुपाद के द्वारा माध्यम से हमें मिला है, हम उसको अपने जीवन में इतना पक्का कर ले, इतना पक्का कर ले कि उस फोर्स से हम भगवान की सेवा में हमेशा ताहयात पूरी जिंदगी रहेंगे। ये साउंड धुनी जो है वो भी भगवान से ही जो है वो निकल के आ रही है। तो कहने का मकसद ये था कि इस तरह और भी बहुत सारे जो है वो फ्लैग है भगवान का, ध्वजा, विक्ट्री साइन को कहते हैं, विक्ट्री साइन है ये। भगवान जहां भी खड़े हो जाएंगे वहीं पर ही जो है वो विजय होगी। हम सब जानते हैं कि जहां पर भी योगेश्वर है वहीं पे श्री, विजय, विभूति सब कुछ भगवान वहीं पर ही रखते हैं। तो जो फ्लैग है भगवान के राइट पांव के अंदर, जो भगवान के चरण कमल है राइट वाला, वहां पर फ्लैग है, ध्वजा है, वहां पर ये है सारे, वज्र है, वहां पर प्रोटेक्शन का प्रतीक है वो बेसिकली। एंड इसी तरह से जो है वो नाना प्रकार के और बहुत सारे पदम जो है वो फूल, लोटस का फूल सोचे जो है वो होप है उसके अंदर, वो हमें चैलेंजेस से लड़ने की और हमेशा खिलते रहने की शिक्षा प्राप्त करता है। हमें फूल की तरह रहना चाहिए। वो फूल जो भगवान की सेवा में ही हमेशा रहेगा, वो हमें वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा में हमेशा रहेगा, वो एक फूल की तरह भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। फिर राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है, फिर उसको अर्पण कर देती है, मतलब उस व्यक्ति को जो है वो भगवान के चरणों में लगा देती है। वो जब व्यक्ति का मन एक फूल की तरह कीचड़ में रह के या चैलेंजेस में रहकर भी भगवान से जुड़ा रहे, तो वही फूल होता है असल में जो भगवान के चरणों को अर्पित हो जाता है। सो वो फूल जो है राधा रानी के चरण कमल में भी है, भगवान के चरण कमल में भी है। इसी तरह से भगवान के उसमें माउंटेन्स भी है, एलिफेंट भी है, भगवान की यानी बहुत सारी शक्तियों का विस्तार उसमें नजर आता है। there are so many like many things जो इसके अंदर है। and I can see here, मैं अभी देख के इसमें आपको बताती हूँ। यस, अम्ब्रेला शेल्टर देते हैं भगवान हम सबको। एंड इसमें जो है वो फिश है, मत्स्य अवतार वगैरह का हम सबको पता है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंड करते हैं। मत्स्य अवतार की जो शिक्षा थी तो यही थी ना कि भगवान ने प्रोटेक्शन दी थी और भगवान ने पूरा जो है वो आश्रय दिया था। तो भगवान प्रोटेक्ट करते हैं भक्तों को। और बहुत सारे इस तरह के जो है वो सिंबल्स हैं और डिफरेंट इसके जो है वो मीनिंग्स है भगवान के। तो अल्टीमेटली हमारा जीवन का जो गोल है वो शरणागति है। और शरणागति आसानी से नहीं आती है इंसान के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर कितने ही जन्मों के संस्कार हैं, कितने ही हमारे जो है पर्सनालिटी में शेडोज है, डार्कनेस है हमारे अंदर। कहीं ना कहीं हम अप्स डाउन्स में घिरे रहते हैं। कभी अच्छा मूड होता है, कभी सात्विक गुण में होते हैं हम, कभी राजसिक में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं। तो हम इतनी सेवाएं और इतनी ज्यादा भक्ति नहीं कर पाते इजीली, शरणागति भी इवन नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे हम जितने ही बुरे हों, हम चाहे कुछ भी ना कर पा रहे हों, तो भी हम उसके चरणों में बार बार लौटे, हम माथा निमे, हम दिल से भगवान को बोले मैं तेरा हूँ, मुझे अपना बनाओ, मुझे अपने लिए सेवा में लगाओ। हमें ये भगवान को बोलते रहना चाहिए, क्योंकि यही चरण कमल है जहाँ पर रह के हम शुद्ध हो सकते हैं, हम भक्त बन सकते हैं। हमें जो है वो ये रास्ता मिला है, भगवान का खुला मिला है, क्योंकि कहते हैं ना कि सवाब कमाए तो खुदा खुश होगा। हमेशा ये लोग बात करते हैं दूसरे धर्मों के अंदर। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भाई गलत है, सही है, जो भी है, जैसा भी है, बस शरण ले लो मेरे पास आकर। गीता का सार ही यही है। वो शरण क्या है? वो शरण श्री चरणों की शरण है। असल में श्री चरणों में आ जाए बस, भगवान कहते हैं।
और अच्छा सबसे तरीका प्रभुपाद ने ये कहा है कि श्री चरणों या लोटस फीट की शरण लेने का मकसद क्या है ये भी समझे हम। बाहरी रूप से तो भगवान के उसमें चरणों पे आ गए कि हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, लेकिन उसका असल में तात्पर्य क्या है वो भी हम समझ लें कि वो है बेसिकली होली नेम या हरि नाम की शरण ग्रहण करना। हम जो है वो हरि नाम जो संकीर्तन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, वो जीवन में उतार ले, हम इसमें मगन हो जाए, हम इसको खोल के पी लें। कहते हैं कि ये जो लोटस फीट है ये यूनिवर्सल हॉस्पिटल है, यूनिवर्सल हॉस्पिटल। भगवान के चरण कमल हमारे सारे दर्दों की दवा हमें दे देते हैं। जितनी भी हमें पीड़ाएं हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे रोग हैं, इन सब का इलाज हमें जो है भगवान के चरणों में मिलेगा। ये जो हरि नाम जप करते हैं हम, यहाँ पर जप करने का मतलब है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने भगवान के चरण को जो है टच कर लिया, स्पर्श किया हमने, वो हमारे अंदर जितने ही विकार हो, जितना ही हमारा माइंड भारी हो रहा हो, जितना ही हम जिंदगी में फंसे में हो, परेशानी में हो, वो अज्ञान का पर्दा, जो डार्कनेस का पर्दा है, जो दुखों का जो हमारे ऊपर जो वेग आता है या इंद्रियों का वेग सताता है, वो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की चरणों की शरण ले रहे हैं, हमारी नाम संकीर्तन की शरण ले रहे हैं। तो ये वाकई में हमें समझने की जरूरत है कि जो शरणागति कदामा मुनि बात कर रहे हैं जिस शरणागति की, वो है क्या असल में? तो पता नहीं कितने बड़े बड़े मुनि जन, ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी, वो भी श्री चरण कमल की वंदना करते 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 नहीं थकते कभी भी। और उनको इवन क्यों नहीं थकते? क्योंकि दे नो एक्चुअली दिस इज अ रिजर्वोयर, स्रोत है, यहीं पर आनंद है, यहीं पे जो है वो एवरीथिंग रिसाइड्स फॉर अस। सो यस, इवन उद्धव जी जो है वो आप भी जानते हैं कि सॉरी अक्रूर जी जब स्नान के लिए गए थे तो भगवान श्री कृष्णा वहां पर के दर्शन देखने को मिलते हैं अक्रूर जी को। तो वो वहीं पर ही वो भी यही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि सारी इग्नोरेंस या डार्कनेस या जो भी जीवन के अंधकार है, उनसे छूटने का एकमात्र जो साधन है वो आपके इसी चरणों के अंदर, आपके अंदर ही छुपा हुआ है। तो हम बार बार हम भगवान श्री चरणों की ही जो है वो ले, हम उनकी शरण ले, हम शरणागति शरणागति शरणागति, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने अंदर बिठा ही दें बिल्कुल ही। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं ना कि हम तो बहुत बुरे हैं, खराब हैं, हम क्या भगवान के पास जाएं। ये नहीं सोचना चाहिए हमें। देखिए उनके चरणों के अंदर, लोटस फीट के अंदर प्योरिटी है, फुल ऑफ प्योरिटी। वो हमें प्योरीफाई करेगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमें आनंद से भरेगी, हमें जो है वो प्योर देगी, हमारी सुरक्षा करेगी। भगवान के श्री चरणों के अंदर ही पूरा 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 ब्रह्मांड का सुख है असल में। और जिसने ये बात समझ ली तो ऑफ कोर्स उसको भगवान हमेशा हमेशा अपने हृदय में जगह देते हैं और भगवान के निकट हो जाते हैं, चाहे वो दुरु हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सुदामा जी हो। आप देखें सुदामा जी उनके पास गए थे तो कैसे उन्होंने चरण कमल जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण कमल इवन धोए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा ध्यान किया था कृष्ण का। उनके जो चरण कमल थे भगवान श्री कृष्ण के, वो सुदामा जी के ध्यान में थे हमेशा, तभी श्री कृष्ण ने उनको अपने हृदय में जगह दी। और उनके लिए आप देखिए कितने यशस्वी जो है वो और कितने वैभवशाली उनको जो है वो गिफ्ट से नवाजते हैं। श्री कृष्ण उनको भवन वगैरह सब कुछ बना कर दे देते हैं, 1 सेकंड के अंदर बना कर दे देते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज, वी नो एवरीथिंग एंड आई स्टॉप नाउ हियर। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है, प्रश्न है तो आप काइंडली बताइए। हरे कृष्ण।